हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम आप सबके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है गलती किसकी। आप सब लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी स्टोरी को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। संजय वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक भोला भाला लड़का था। वैसे तो वो बड़ौदा शहर का रहने वाला था, लेकिन अप डाउन करके वो अहमदाबाद की ही एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उधर उसके ही क्लास में प्रीति नाम की एक और लड़की पढ़ाई करती थी। वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वैसे तो उसका रंग सांवला था, लेकिन उसके कपड़े पहनने के स्टाइल और सज के संवर के रहने की उसकी आदत से वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। प्रीति वैसे तो राजकोट की रहने वाली थी, लेकिन वो अहमदाबाद के उसी कॉलेज में संजय की ही क्लास में पढ़ाई करती थी और गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक ही क्लास में पढ़ने के कारण उन दोनों में पहचान हो गई थी। एक दिन कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन दोनों की कपल जोड़ी बन गई और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे आगे जाके प्यार में बदल गई और वो दोनों ही एक दूसरे को टूट के प्यार करने लगे। ऐसे ही 2.5 साल चले गए। अब कॉलेज पूरा होने वाला था और दोनों ने ही सोचा अब हमारे प्यार के बारे में हम दोनों को अपने अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। दोनों ने ही अपने अपने घर पे अपने प्यार के बारे में और शादी करना चाहते हैं इस बारे में बात की। प्रीति के घर वाले तो प्रीति के कहने पर मान गए, लेकिन इधर संजय के घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन संजय ने प्रीति से भाग कर शादी कर ली, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग होने के कारण संजय के घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन जब दोनों ने ही घर से भाग जाने का मन बना लिया और शादी कर ली, तो संजय के भी घर वाले मान गए, क्योंकि संजय भी अपने घर वालों का एक लौता ही बेटा था। और दोनों ही शादी करके एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। प्रीति नए घर में आके बहुत ही खुश थी और उसे खुश देख देख के संजय भी खुश हुआ करता था। अब दोनों की ही पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। संजय भी जॉब करने लगा था। वैसे तो प्रीति भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन प्रीति ने घर में रहने का, घर की देखभाल करने का और संजय की फैमिली की देखभाल करने का ही मन बना लिया था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे थे। थोड़ी टाइम बाद प्रीति को लगने लगा जैसे संजय उससे थोड़ी सी दूरी बनाने लगा है, थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। लेकिन प्रीति ने समझा शायद वर्क का कोई लोड है, कोई होगा कोई कुछ उसका टेंशन। उसने ये दखल अंदाजी करना ठीक नहीं समझा और ऐसे ही उन दोनों के बीच थोड़ा समय पसार हो गया। एक दिन ये हुआ कि संजय नहा रहा था और उसी टाइम पर उसके कलीग उमेश का कॉल आया। प्रीति ने संजय के कॉल पे नाम फ्लैश होते हुए देखा, उमेश। उसने अपने पति संजय से बोला, संजय तुम्हारे फोन पे उमेश भाई का कॉल आ रहा है। संजय ने बोला तुम ही उठा के बात कर लो। प्रीति ने कॉल उठाया और उमेश से बात करने लगी। जब वो बात करके फोन रख रही थी, उसी टाइम एक मैसेज पॉपअप हुआ गायत्री नाम की किसी लड़की का कि संजय आज तुम लंच लेकर मत आना, आज मैं तुम्हारी पसंद की सब्जी ला रही हूँ। और प्रीति चौंक गई, अब ये गायत्री कौन है? लेकिन उसने सोचा शायद उसकी कोई कलीग होगी और वो चुप रह गई।